Hey guys, welcome back to our channel The Get Gaming Education and Technology। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और आपकी बेसिक नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट मिले। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बुक का इंटरफेस है, यानी संविधान की बुक का इंटरफेस ये इस तरह होता है। आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन इस तरह हैं कि ए 8, बी 12, सी 4 या डी 2। तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी, यानी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आपका क्वेश्चन दूसरा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ऑप्शन है ए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, बी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, या सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या डी, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, केवल 3 तथा 4, बी, केवल 3, या सी, केवल 2, 3 तथा 4, या डी, केवल 1 और 3। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, यानी केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये भारत और अमेरिका की राजनीतिक विशेषताओं में सेम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो आपका ऑप्शन है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, बी, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, या सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या डी, मृत्युदंड। तो आंसर देखते हैं इसका सी, यानी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला विकथन है कि ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण इसका बताया गया है कि आर, भारत का अपना एक संविधान है। तो कूट्स देखते हैं। कूट्स में ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और बी है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा कहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है कि ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका कारण सिर्फ भारत का एक संविधान है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका ए है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो यहाँ हमें देश बताना, कौन सा देश? ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी, अमेरिका के संविधान से, या सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, या डी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। आंसर देखते हैं इसका सी, इसका आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से राज्यों का संघ की संकल्पना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, छठा, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ए, इसका ऑप्शन है ए, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या बी, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, या सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या डी, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम मतलब होता है अस्थायी। तो आंसर देखते हैं इसका, यानी सी, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, यानी सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है राज्यों की संख्या और 2 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो ए, गुजरात में 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। तो इसका आंसर कूट में देखेंगे, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा इसका आंसर होगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का अधिवेशन करने हेतु गणपूर्ति संख्या यानी कोरम कितनी है? ऑप्शन है
ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6ठा भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, या डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो इसका ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इस जगह पे बिठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ये द्वारा पूछा गया है, किसके द्वारा? ए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर देखते हैं, बी यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ऑप्शन है आपके, पहला त्रिपुरा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पश्चिम बंगाल, या चौथा बिहार। तो आंसर देखते हैं। आंसर है डी, यानी बिहार एक ऐसा राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, वो कब तक रहता है, यानी प्रबद्ध रहेगा? तो इसका मैं बता दूं, आर्टिकल 249 में कहा गया है कि अगर के राज्य के किसी भी केंद्र राज्य सूची के किसी विषय को अगर अपने 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो वह राज्य राष्ट्रीय महत्व का हो जाएगा, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। तो ये कितने साल के लिए किया जाता है? पहले का ऑप्शन है 2 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष से अधिक नहीं, या बी 6 माह से अधिक नहीं, या सी 1 माह से 1 वर्ष से अधिक नहीं, या डी असीमित काल तक। तो इसका आंसर होगा आपका सी, सिर्फ 1 साल के लिए किया जा सकता है। आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। अब पहला ऑप्शन है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। या तीसरा, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। या 4, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसके कूट देखते हैं। पहला, ए और 3 सही है, बी 1 और 2 सही है, सी 2 और 4 सही है, या डी सभी सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, बी चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, सी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, या डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा सी, यानी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये उनको अधिकार नहीं होता। आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1951 में, दूसरा 1950 में, तीसरा 1952 में, या डी 1953 में। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 1952 में राज्यसभा के सर्वप्रथम गठन किया गया था। राज्यसभा संसद का एक सदन है, भाग है, यानी उसका उच्च सदन का नाम भी है इसका, और इसकी कार्यकाल 6 साल का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका सी है, 1952। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो आपका ऑप्शन है। ए, 5 सदस्यीय 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। या सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी यह एक संवैधानिक संस्था है, ये क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
17वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 7 या डी 8। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में इसका आंसर है 8, लेकिन पहले इसकी सदस्य संख्या 7 थी। अभी जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के कारण जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है, इस कारण इसकी संख्या 8 हुई है। आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? यानी सदस्य का मतलब होता है समान। तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रों के, ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका या सी स्विट्जरलैंड या डी कनाडा। तो मैं इसको आपका आंसर देखते हैं, इसमें आंसर क्या है? आंसर है डी, यानी भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? तो वो होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए 1999, बी 2004 या सी 2005 या डी 2009। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, यानी 2005 में सूचना का अधिकार पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट केंद्र सरकार द्वारा, या सी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या डी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा डी, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।